हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि ट्विन फ्लेम्स जो हैं वो इस अर्थ पर क्यों आए हैं, उनके आने का मेन पर्पस क्या है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि क्या सिर्फ यूनियन ही एक पर्पस है, तो वो आप लोगों की गलतफहमी है। यूनियन एक स्टेप होता है जब दो ट्विन्स एक साथ मिलकर उस पर्पस को कंप्लीट करते हैं, लेकिन जब तक आप यूनियन में नहीं हैं तब तक आप अपने लाइफ के, अपने सोल के एक ऐसे पर्पस को कंप्लीट करते हैं जिसके लिए सिर्फ आपको ही खुद से एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। इसमें आपका ट्विन आपकी कोई हेल्प फिजिकली नहीं कर सकता। पहले हम ये समझते हैं कि जब हम इस जर्नी में आते हैं तो क्या चीज़ें होती हैं हमारे साथ में। जब भी आप उस इंसान को देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपको आपका एक परफेक्ट हाफ पार्टनर मिल चुका है। जब आप उसकी आंखों में देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप मतलब फील करते हैं जैसे आप अपने घर में ही हैं। आप उन चीज़ों को इंटरनली, आपके अंदर वो फीलिंग आती है कि यू आर सेफ विद दैट पर्सन, जो कि कंप्लीटली आपका एक रिफ्लेक्शन है जो आपको खुद से शो होता है। आप दोनों जब साथ में होते हैं तो आप अपने आप को बहुत ही स्ट्रेंथफुल फील करते हैं। आपको लगता है कि आप दोनों के साथ रहने से जो भी आपकी स्ट्रेंथ है वो आपके काउंटर पार्ट की वीकनेस होगी, और जो भी उनकी वीकनेस है वो आपकी स्ट्रेंथ होगी, और यही चीज़ें दोनों आपस में जब मिलती हैं तो एक कंप्लीट सोल बनता है, जिसे हम लोग ट्विन फ्लेम का एक कंप्लीट यूनियन कहते हैं। अब वो आपकी लाइफ में आते कब हैं? वो तब आते हैं जब आप एक इंडिपेंडेंट सोल होते हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत खुश होते हैं। आपकी लाइफ में आपको ऐसा लगता है कि मतलब अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में कहूँ तो जब आप खुद से प्यार कर रहे होते हैं, जब आप बहुत खुश होते हैं, आप इंडिपेंडेंट होते हैं, आपके अंदर कोई भी को डिपेंडेंट वाली फीलिंग नहीं होती है, आप हमेशा खुश रहते हैं, तो ये आपकी लाइफ में आ गए। उसके बाद में आपको हर चीज़, आपको बोलते हैं ना, वो जो पूरी दुनिया है आपको बहुत ही ब्राइट नज़र आती है, और आपको हर चीज़ का टेस्ट, स्मेल और ये सब चीज़ें आपको खुद से फील होना शुरू हो जाती है, और आप अपने आप में एक बहुत ही कंप्लीटनेस फील करते हैं, बहुत खुश रहते हैं। और आपको ऐसा लगता है कई बार कि आपका जो हार्ट है उसका कोई वेट ही नहीं है। मतलब एक हम भारी दिल जिसको कहते हैं ना, जब हम बहुत अपसेट होते हैं, बट ऐसा लगता है हवा में उड़ रहे हैं, हमारे सारे ड्रीम्स अचानक से ही कंप्लीट हो गए, बस यही तो हम चाहते थे। ये सारी चीज़ें आपको कब फील होती है? जब आप अपने ट्विन से मिल जाते हैं। और ट्विन भी कब मिलता है? जब आप ऑलरेडी इंडिपेंडेंट होते हो। अब वो आपकी लाइफ में आ गया, वो आपके साथ हमेशा है, आपके लिए सब कुछ कर रहा है, और आपको ऐसा लगता है कि आपके हार्ट, आपका जो दिल है वो इस तरीके से एक्सप्लॉइट हुआ है। मतलब आप ये सोचते हैं कि इतना प्यार क्या हम किसी को कर सकते थे, या क्या इतना कोई हमें प्यार कर सकता था। मतलब आपको कुछ भी चीज़ें, मतलब एक होता है जो वो फीलिंग आप लोग खुद ही फील कर सकते हैं, उनको मैं अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकती। बिकॉज चाहे वो ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो, कोई भी रिलेशनशिप, अगर लव रिलेशनशिप है तो फीलिंग जो होती है लव की वो हर किसी को पता होती है, उसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते वर्ड्स में। ये जो सारी चीज़ें होती है ट्विन फ्लेम्स की, ये हमेशा बिगिनिंग, मतलब जब आप इस फेज़ में स्टार्ट होते हैं, आप ट्विन फ्लेम जर्नी का फर्स्ट फेज में जब आते हैं, जब आप मिलते हैं, तो ये शुरुआत में आपको ये सब चीज़ें फील होती हैं। अब अगर हम ये बात करें कि ट्विन फ्लेम्स का पर्पस क्या है इस लाइफ में आने का, तो ट्विन फ्लेम का मतलब एक फेरी टेल नहीं है कि आप सोचो ये हमारी सपने की एक दुनिया है, हम राजकुमारी है या हम राजकुमार है, हमारी एक प्रिंसेस है या फिर प्रिंस चार्मिंग हमारा एक आ रहा है। सो दिस इज़ नॉट अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप एक्चुअली। तो फिर ट्विन फ्लेम्स क्या है? तो ट्विन फ्लेम्स जो है वो इस अर्थ पर, उनके आने का जो पर्पस है वो है इस दुनिया में चेंज लेके आना। यानी हमारी अर्थ को भी हीलिंग की ज़रूरत होती है, हर किसी को हीलिंग की ज़रूरत होती है। तो ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो इस अर्थ पर आते हैं सबसे पहले अनकंडीशनल लव को स्प्रेड करने के लिए, सिखाने के लिए। अब वो कैसे सिखाते हैं? सबसे पहले
ट्विन फ्लेम्स जो हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में। ऐसा क्यों बोलते हैं कि इतने साल पहले हमें हमारा ट्विन क्यों नहीं मिला? वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि अब तक उसकी जो जर्नी थी वो अकेले की थी। अब इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि उसके पास्ट लाइफ से वो जो भी अपने साथ बैगेजेस लेकर आया था इस अर्थ पर, और आप अपने साथ जो भी बैगेजेस लेकर आए थे आपके पास्ट लाइफ से, वो आप लोगों को इंडिविजुअली अकेले ही कंप्लीट करना था। जब आप अपना वो उतने कर्मास, आपके कार्मिक रिलेशनशिप्स, आपके जो भी कार्मिक साइकिल्स, सिचुएशंस, इन सारी चीज़ों से जब आपका जो एक कॉन्ट्रैक्ट आप लोग लेकर आए थे वो कंप्लीट हो जाता है, तब आपको आपका ट्विन फ्लेम मिलता है। अब कैसे आपको आपका ट्विन फ्लेम मिल गया तो ऐसा मत सोचिए कि अब आपकी लाइफ कंप्लीट हो गई और आप बहुत खुश हो गए, बिकॉज ट्विन फ्लेम में अब जैसे हम नॉर्मल बात करें तो आपके लाइफ का जो सोल पर्पस है बिफोर मीटिंग योर ट्विन फ्लेम, आपके ट्विन फ्लेम से मिलने से पहले का जो भी सोल का आपका पर्पस रहा है, आपके लाइफ का जो भी पर्पस रहा है, वो पर्पस आप कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन आपने जो भी किया वो आपके 3D वर्ल्ड में किया, यानी कि आपका जो भी फिज़िकल वर्ल्ड है, हमारा जो फिज़िकल हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, वो पर्पस आप ऑलरेडी कर चुके होते हो, या तो आप वो पूरा टाइम पीरियड आपके सोलमेट के साथ निकालते हैं, या फिर कार्मिक्स के साथ में बहुत सारी चीज़ें सीख कर निकालते हैं। फिर जब आपकी लाइफ में ट्विन आपका आता है, तब आपको वो यहाँ आया है ताकि आपको वो आपके हायर सेल्फ से मिलवा सके। अब कैसे वो आपकी लाइफ में आएगा, आपके साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेगा। इनिशियल स्टेज पर जब आप उनसे मिलेंगे आपको बहुत अपनापन लगेगा, आप बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाएंगे, सब चीज़ें अच्छी होंगी, आपको लगेगा अब तो लाइफ बहुत अच्छी हो चुकी है, अब ऐसे ही रहना है हमें। लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स में हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए, मैंने इस वीडियो में पहले बताया ही है अभी थोड़ी देर पहले, कि आप लोगों का जो स्ट्रेंथ है वो आपके पार्टनर का वीकनेस होगा, और जो आपका वीकनेस है वो आपके पार्टनर का स्ट्रेंथ होगा। इट मीन्स कि आप जानते हैं कि आपके पार्टनर की कमज़ोरी क्या है, क्योंकि उनकी वही कमज़ोरी आपकी ताकत है, और ऐसे वो भी जानता है कि आप लोगों की कमज़ोरी क्या है, क्योंकि उनकी जो ताकत है वही आपकी कमज़ोरी है। तो इन चीज़ों को जानते हुए वो एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं, और जैसे जब आप बहुत हैप्पी लाइफ जी रहे होते हैं ना, तब वो आपकी लाइफ में आते हैं, और उन्हें पता है एक समय के बाद में आपको उनकी आदत जब हो जाएगी ना, तो को डिपेंडेंसी वाला जो एक पार्ट होता है, जो एक एडिक्शन होता है ना, वो स्टार्ट हो जाता है। आप जब उन पर डिपेंडेंट होना शुरू हो जाते हैं ना, तब वो भागते हैं, बिकॉज आपकी वीकनेस है कि आप बहुत जल्दी उस अटैचमेंट इतना स्ट्रांग हो गया कि अब आप उसको चेज करना शुरू कर देंगे, और वो भागेगा। वो रन क्यों करेगा? बिकॉज दे डोंट वांट कि आप अपना ये वीकनेस हमेशा वीकनेस ही बना के रखो। वो आपको यही सिखाने आए हैं कि आपकी जो वीकनेस है आप उस पर काम करें, और आप जब अपना काम कर लेंगे उसके बाद में ही वो वापस आएगा। मैं हर वीडियो में आप लोगों से कहती हूँ, सिर्फ ट्विन फ्लेम की बात नहीं है, आप कोई भी लव रिलेशनशिप में अगर हैं तो आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कीजिए, बिकॉज को डिपेंडेंसी एक इतनी बुरी चीज़ होती है कि इंसान आप या तो आपका फ़ायदा उठाएगा, या फिर वो आपको परेशान करने में उसे मज़ा आएगा, ये भी कह सकते हैं। अगर वो कार्मिक है तो वो आपको परेशान करेगा, और अगर वो आपका सोलमेट है या फिर ट्विन फ्लेम है तो कहीं ना कहीं वो तब तक भागता रहेगा जब तक कि आप अपने इस एडिक्शन से बाहर नहीं आ जाते। आप अपना इनर वर्क कीजिए, जितना आप अपने इनर चाइल्ड पर ध्यान देंगे, अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, अपने आप आपकी यही हीलिंग एनर्जी आपके पार्टनर तक पहुंचेगी, और ऑटोमेटिकली उसके अंदर हीलिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। सो हम अब बहुत बोलते हैं, मतलब उससे पूछा भी है लोगों ने कि
अगर हम तो अवेकन हैं, बट अगर या हमने तो शुरुआत कर दी है अवेकनिंग की, बट हमारे पार्टनर को ये कैसे पता चले, बिकॉज वी आर सेपरेट एंड वी आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। तो आप टेंशन मत लीजिए, अगर आपका वो कहीं ना कहीं आपके और उसके कॉर्ड्स कनेक्टेड है ना, तो आप खुद पर फोकस करेंगे ना, ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी वो फील कर लेंगे और उनको खुद से अंदर से पॉजिटिव वाइब्स आपकी तरफ से मिलेगी। तो इसको बोलते हैं ना कि टेलीपैथी स्टार्ट करने का एक ही फर्स्ट स्टेप होता है कि आप जैसे जैसे हील होंगे ना, आपकी एनर्जी उनको पता चलेगी कि आप हील होते जा रहे हैं। फिर उन्हें ये डर हो जाएगा कि जब आप कंप्लीटली हील हो जाएंगे तो कहीं आप उन्हें ना छोड़ दें, वो वापस आएंगे, इस चीज़ के लिए ही आएंगे। सो मेन पर्पस पे हम अब फोकस करते हैं। मेन पर्पस क्या होता है? ट्विन फ्लेम का मेन पर्पस होता है लाइफ में ऐसे चेंजेस लेकर आना जिसमें अनकंडीशनल लव हो और बहुत हाई सेल्फ से, जो हायर सेल्फ है, हर इंसान स्पिरिचुअलिटी में अपने हायर सेल्फ से मिलें। तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप लोग अपने पर्पस के लिए सबसे पहले तो आपको खुद को हील करना पड़ेगा। ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे को पहले तो सेल्फ लव खुद सिखाते हैं। जब वो एक दूसरे को सेल्फ लव सिखा देते हैं, फिर वो अलग अलग होकर इस दुनिया में सेल्फ लव की डेफिनेशन को इतना स्प्रेड करते हैं ताकि हर इंसान सेल्फ लव के ऊपर फोकस करे। और जब हर इंसान सेल्फ लव सीख जाएगा और जितना जितना आप हील होते जाएंगे ना, जितना जितना आप खुद से प्यार करना शुरू कर देंगे, आपका यूनियन बहुत जल्दी जल्दी पास आता जाएगा। आपका चाहे वो 1 महीना 2 महीना या सालों में या 10 साल से अगर आप लोग सेपरेशन में हैं और अभी भी अगर आप वेट कर रहे हैं, इट मीन्स कि आप हील नहीं हैं। आप पहले तो वेटिंग छोड़ दीजिए। आप ये सोच लीजिए इस अर्थ पर सिर्फ मैं हूँ, मुझे मेरा ख्याल रखना है, मेरा ध्यान रखना है, मुझे खुश रखना है अपने आप को और खुद से प्यार करना है। एक बार खुद से प्यार करना सीख लीजिए। आप जब खुद से ही प्यार नहीं करेंगे तो कैसे किसी और से प्यार कर सकते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव टू लव योरसेल्फ और अपने आप को प्यार करते रहिए। जब आप खुद से प्यार कर लेंगे, खुद को हील कर लेंगे, उसके बाद में आप इस दुनिया में हीलिंग को कैसे स्प्रेड करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक चीज़ ध्यान रखिए, कोई भी स्पिरिचुअल विमेन है, अगर कोई भी लेडी है, वो हमेशा अनहील्ड मेल फिगर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और कोई भी मेल स्पिरिचुअल मेल है, अगर वो हील्ड है तो वो अनहील्ड विमेन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो आप अपने आप इतना हील हो जाइए कि आपका जो काउंटर पार्ट है वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। सो अपने आप को आप हील कीजिए और आप जिस पर्पस के लिए इस अर्थ पर आए हैं, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आप इस अर्थ पर आए हैं तो आपका एक ही इम्पॉर्टेंट पर्पस है इस दुनिया में चेंज लेकर आना। और वो चेंज है कि आप लोगों को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ते हैं और उसके साथ में आप लोगों को ये सिखाते हैं कि अनकंडीशनल लव क्या होता है। आप जब भी यूनियन की तरफ जाएंगे ना, आप समझ लीजिएगा, मैं आपको खुद से एक ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, ये एग्जाम्पल मेरे सामने का ही है। जब आप खुद से प्यार करना शुरू कर देंगे और आप वेट करना भी बंद कर देंगे ना, जब सरेंडर कर देंगे कि अब जो होगा ना भगवान की इच्छा से होगा और उस बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे, भूल जाएंगे, सिर्फ अपने ऊपर फोकस करेंगे, डेफिनेटली आप लोगों को ये समझ लीजिएगा कि आप लोगों का जो यूनियन है वो बहुत नज़दीक है। लेकिन अगर आप वेट कर रहे हैं, अभी भी वेटिंग फेज में है, इट मीन्स यू हैव टू हील योर सेल्फ। हीलिंग के सेशंस लीजिए अगर आपको खुद से हीलिंग में प्रॉब्लम होती है, और पर्सनल हीलिंग के अलग सेशंस होते हैं, ट्विन फ्लेम्स के अलग होते हैं। आप किसी भी तरीके के सेशन ले सकते हैं और अपने पर्पस पे फोकस अगर आपको करना है, क्योंकि ऐसा होता है ट्विन फ्लेम्स में कि ये लोग पहले खुद एक दूसरे को सिखाते हैं कि अनकंडीशनल लव क्या होता है, उसके बाद में ये दुनिया को सिखाते हैं, दुनिया को हायर सेल्फ से जोड़ते हैं। और जब इनका पर्पस शुरू कर देते हैं ना ये लोग, जब खुद से अपने आप से प्यार करना शुरू करते हैं, जब ये
बिना किसी शिकायत के दूसरों से प्यार करना शुरू कर देते हैं, तब ये दोनों ऑटोमेटिकली यूनियन में आ जाते हैं। और फिर यूनियन में आने के बाद में ये लोग फिर से इस दुनिया में मिलकर चेंजेस लाते हैं, लोगों को सिखाते हैं कि ट्विन फ्लेम का पर्पस क्या होता है, कैसे आप किसी को अनकंडीशनल लव कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले खुद से प्यार करना पड़ेगा। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया कि ट्विन फ्लेम्स का जो पर्पस है वो सिर्फ यूनियन नहीं होता, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यूनियन तो आपका अगला एक ऐसा स्टेप होगा जब आप लोग सीख जाएंगे कि आप लाइफ में क्यों आए हैं। आपकी लाइफ का पर्पस, आपके सोल का पर्पस जब आप लोगों को पता चल जाएगा ना, उसके बाद आपका यूनियन होगा। तो यूनियन एक पर्पस नहीं है, आपका पर्पस है इस दुनिया में अनकंडीशनल लव को और स्पिरिचुअलिटी को कैसे आप लोग स्प्रेड करेंगे। ये होता है ट्विन फ्लेम का सबसे मेन पर्पस। और जब आप अनकंडीशनल लव सीख लेते हैं और सिखाना शुरू कर देते हैं तो सेकंड स्टेप पे आप लोगों का ऑटोमेटिकली यूनियन हो ही जाता है। सो अपने ऊपर ध्यान दीजिए, खुद पर फोकस कीजिए, इनर वर्क कीजिए। अगर आप लोगों को हीलिंग में, खुद की हीलिंग करने में प्रॉब्लम है तो आप 1 या 2 सेशन ले सकते हैं हीलिंग के। और मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। और जल्दी मैं फिर से आपसे मिलूँगी। ट्विन फ्लेम्स के साथ साथ मैं सोल जर्नी के ऊपर भी वीडियोस बनाती ही रहूँगी, बिकॉज़ मुझे पता है बहुत सारे हम लोग जो हैं वो सोल जर्नी में ही रहते हैं, हमारे सोलमेट्स के साथ डील करते हैं। और अब ट्विन फ्लेम्स और सोल जर्नी कोई डिफरेंट नहीं होती है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स भी सोल ही हैं और हमारे भी सोल ही है। सो बोथ जर्नीज आर साइमल्टेनियसली, या फिर हम बोल सकते हैं पैरेलल ही चलती हैं। बस ट्विन फ्लेम्स में थोड़ा सा अप एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा हो जाता है, और हमारे सोलमेट की जो जर्नी होती है उनमें थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा थोड़ा अप एंड डाउन्स वहाँ भी होते हैं। सो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा भी लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दीजिए, खुद से प्यार करना शुरू कर दीजिए। अगर आप यूनियन चाहते हैं तो सबसे पहले खुद पर ध्यान दीजिए। और मैं इसके बाद आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आप लोग सेपरेशन में हैं तो किस तरीके से आपको पता चलेगा कि आपका जो सेपरेशन है वो एंड होने वाला है। बने रहिए आप लोग मेरे साथ में। फिर मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।